नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वारसी इनक्लेव कॉलोनी मड़ुआडीह से क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के स्मार्ट सिटी बनारस में अवैध कॉलोनाइजरों की आतंक से निवासी खौफ में हैं और ताजा मामला वारसी इनक्लेव कॉलोनी का है। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के थाना मड़ुआडीह के वारसी इनक्लेव कॉलोनी में दबंग कॉलोनाइजर की दबंगई से गरीब किसान और कॉलोनी के रहने वाले शरीफ लोग भयभीत हैं। लेकिन सपा सरकार में अपनी दबंगई के बल पर इस कॉलोनी को विकसित करने वाले दबंगों के सामने डर के मारे कोई जुबान नहीं खोल रहा है। लेकिन क्लाउन टाइम्स के कैमरे पर सभी ने हिम्मत जुटाकर दबंग कॉलोनाइजर के खिलाफ खुलकर बोला। कॉलोनाइजर के लोग आदमी आकर के कह रहे थे कि हम जबरिये इस पर निर्माण करेंगे, जबरिये हम दीवार उठाएंगे। वही जो बाउंड्री कर दिए हैं, बस इसी समस्या ज्यादा हो गई है। मेरी इतनी पूंजी है तो जाएंगे कहाँ? देखिए सर, हम लोग छोटे मोटे किसान, हम लोग इतना भागदौड़ में फंसना नहीं चाहते। वो लोग बड़े पूंजी वाले हैं, कुछ अनहोनी कर सकते हैं। 2 दिन पहले एक रास्ता जो 30 फीट का है उसको ये 15 फीट अवरुद्ध कर रहे थे, जिसके लिए पीछे जो बासिंदे हैं वहाँ कॉलोनी के, उनको आने जाने में प्रॉब्लम होगी। तो कि हम पूरा विकास करके देंगे, रोड बना के देंगे, लेकिन उन्होंने अभी कुछ भी नहीं किया। अब हमें ये डर लगता है कि कल को वो पार्क है वो किसी को रजिस्ट्री न कर दे, अब हम लोग को पता भी नहीं चलेगा। ताजा मामला वारसी इनक्लेव कॉलोनी में दबंग कॉलोनाइजर के मिश्रा और उनके गुंडों के द्वारा 30 फीट की चौड़ी सड़क पर जबरदस्ती 300 वर्ग मीटर कब्जा करने को लेकर है, जिसका कॉलोनी के रहने वाले लोगों ने कड़ा विरोध किया। फिलहाल निर्माण टल गया है, लेकिन वहां रहने वाले लोगों को इस बात का डर है कि कहीं कॉलोनाइजर उस सड़क को भी घेर कर बेच देगा और सार्वजनिक पार्क को भी कब्जा कर लेगा। देखिए क्या कह रहे हैं कॉलोनी वासी। इस वक्त हमारे साथ हैं वारसी इनक्लेव कॉलोनी के के मिश्रा। आइए जानते हैं कि इनकी कॉलोनी में क्या परेशानी आपको हो रही है कॉलोनाइजर से। 2 दिन पहले एक रास्ता जो 30 फीट का है उसको ये 15 फीट अवरुद्ध कर रहे थे, जिसके लिए पीछे जो बासिंदे हैं वहाँ कॉलोनी के, उनको आने जाने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए उस पर हम लोगों ने आपत्ति जताई है कि कृपया इसको जो 30 फीट का रोड है उसको 30 फीट ही रहने दिया जाए। मिश्रा जी, इसका कॉलोनाइजर कौन है? इसके कॉलोनाइजर अपने विनोद गुप्ता जी हैं और के मिश्रा जी। आपकी इस कॉलोनी की कोई संस्था भी है जिसके द्वारा आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं? हाँ, हमारे कॉलोनी का जो है संस्था है वाराणसी इनक्लेव कॉलोनी समिति कॉलोनी, जो सब अपने समिति के द्वारा ही हम लोग विरोध कर रहे हैं इसका। इसके पदाधिकारी कौन लोग हैं? इसके पदाधिकारी तत्कालिक जो है अध्यक्ष हमारे पुनीत जी हैं और महामंत्री अशोक सिंह जी हैं और कोषाध्यक्ष अपने जो है पंकज गुप्ता जी हैं। अशोक जी, ये कॉलोनी कितनी पुरानी है और क्या समस्या है? ये कॉलोनी अपना 2002 के समथिंग आया था, और अभी हम लोग को जब ये कॉलोनी कॉलोनाइजर ने बेचा था तो ये बताया था कि 30 फुट का रोड है, सामने आप देखो एक पार्क है। उन्होंने बोला था कि हम पूरा विकास करके देंगे, रोड बना के देंगे, पार्क का भी नवीनीकरण मतलब सुंदरीकरण करके देंगे, लेकिन उन्होंने अभी कुछ भी नहीं किया। ये पूरी सड़क का जो निर्माण है, मैंने देखा सुरेंद्र विधायक ने इसको कराया है। कॉलोनाइजर ने आपको क्या सुविधा दी? कॉलोनाइजर ने हम लोग को अभी कोई सुविधा नहीं दिया, और ये जो बना है, जो सड़क बनी है, ये अपनी कॉलोनी की समिति है जो 2017 में हम लोगों ने अपने खुद के पैसे से इकट्ठा चंदा लगा के इकट्ठा किया था। हम लोग रोज सुबह अपने प्रधान जी को लेके, लल्लाराम वर्मा जी पटेल जी को लेके विधायक के यहाँ रोज सुबह 5 बजे जाते थे। कम से कम 300 बार गए होंगे, जाड़ा गर्मी बरसात, तब जाके इतनी मेहनत करने के बाद ये सड़क विधायक जी ने बनवाया था। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि कॉलोनाइजर ने आप लोग को पूरी तरह धोखा दिया है और आगे और धोखा देने वाला है। हाँ, अब हमें ये डर लगता है कि कल को वो पार्क है वो किसी को रजिस्ट्री न कर दे, अब हम लोग को पता भी नहीं चलेगा कि क्या वो उसमें कर सकते हैं। अशोक जी, वो जगह हम देखना चाहेंगे तो सड़क वो इंक्रोचमेंट करना चाह रहा है। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कि ये 30 फीट की पूरी रोड है और इसी रोड को कॉलोनाइजर
अतिक्रमण करने जा रहा था और उसका कहना था ये 16 फीट की सड़क केवल है। बलराम जी, यहाँ पे क्या विवाद है? यहाँ पे विवाद ये है, कॉलोनाइजर महोदय ने कहा था कि हम 30 फुट का रोड देंगे और कॉलोनी का सब विकास हम करेंगे, जैसे सीवर हो गया, पानी हो गई, बिजली हो गई और पार्क का जो भी समस्या हो वो सब हम निस्तारण करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि 1-2 दिन पहले जो हमारे कॉलोनाइजर महोदय के मिश्रा ने एक 300 स्क्वायर फीट की जमीन है, 300 स्क्वायर फीट के जमीन को उन्होंने ट्रेसपासिंग किया। ये जमीन 300 स्क्वायर फीट है जिसमें समिति के लोग घोर आपत्ति किए, स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन किए। ऑब्जेक्शन करने के बाद ये तब ये आकर के रुकी हुई है और रुकने के बाद भी कॉलोनाइजर के लोग आदमी आकर के कह रहे थे कि हम जबरिए इस पे निर्माण करेंगे, जबरिए हम दीवार उठाएंगे। ये सड़क है, ये शुरू से लेकर के जब से इन्होंने विक्रय किया है, जब से विकसित किया है, तब से आज तक ये सड़क के कार्य में हमेशा हर पर्सन यूज करते चले आ रहे हैं। अशोक जी, पार्क का गेट कहाँ पे, उसको जरा दिखाइए। ये आप लोगों ने बनवाया है क्या? कॉलोनी के लोगों से पैसा इकट्ठा करके 1000 रुपए 100 रुपए इकट्ठा करके ये गेट हमने लगवाया है। तो ये तो जिम्मेदारी कॉलोनाइजर की थी ना? ये कॉलोनाइजर की जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने इसमें कुछ भी 1 रुपए भी खर्च नहीं किया। अशोक जी, ये कॉलोनी की जो पार्क है, सुना है जब आप लोगों ने इस सड़क को रोका है तो कॉलोनाइजर ने आप लोग को धमकाया कि पार्क भी बेच देंगे। हो सकता है कि ये कल को पार्क बेच दे किसी को, हम लोग को पता ही ना चले। अशोक जी, प्रधानमंत्री मोदी का स्मार्ट सिटी बनारस है और अगर कोई कॉलोनाइजर इतना बड़ा अत्याचार कर रहा है तो उसके खिलाफ वाराणसी विकास प्राधिकरण क्यों नहीं आप जाते हैं? अभी हम लोग लेटर अपनी समिति में बात कर रहे हैं, समिति में बात करके और एक लेटर उनको इशू किया जाएगा अभी। उसके बाद आगे की क्या कार्रवाई होती है वो देखते हैं। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ये लोग वाराणसी इनक्लेव कॉलोनी के जागरूक नागरिक हैं और इस पूरी समस्याओं से इन लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। आज से वर्षों पहले अमीर चंद पटेल और विनोद गुप्ता ने इस कॉलोनी को डेवलप किया था। किसी कारण से अमीर चंद पटेल जेल की सलाखों के पीछे चले गए। उसके बाद विनोद गुप्ता ने इस पूरी कॉलोनी को कब्जा कर लिया। उसके बाद मनमाने तरीके से यहाँ निर्माण हो रहा। उनके आगे रहते हैं मिश्रा जी, उनके कारिंदे टाइप में, लेकिन वही सब कुछ करते हैं। ये तो कॉलोनी वासियों की जागरूकता है। कभी फिलहाल ये सड़क रुकी हुई है। अगर समय रहते वाराणसी विकास प्राधिकरण जागरूक नहीं हुआ तो कॉलोनाइजर इस सड़क को भी अतिक्रमण कर लेगा। कॉलोनी के कोषाध्यक्ष हैं पंकज गुप्ता। पंकज जी, बहुत सारी समस्या आप लोग के सामने हैं। कॉलोनाइजर ने बहुत सारा धोखा आपको दिया है। उसने आपके अपने वादे के अनुसार न तो सड़क बनवाया न सीवर बनवाया, तो सुना है कि पार्क को भी कब्जा करने जा रहा है। तो अगला कदम क्या होगा आपका? कदम हम लोग इसको रोकेंगे। हम इसे रोकना चाहते हैं कि नहीं, अतिक्रमण न करें। जो कॉलोनी के लोगों के लिए जो सुविधाएं दी गई थी, जो बची सुविधाएं हैं, वो कॉलोनी के लोगों के लिए छोड़ें ताकि उस सुविधाओं का हम लोग जो प्रयोग करें। तो इसके लिए आप प्रशासन के पास जाएंगे क्या? बिल्कुल जाएंगे। हम लोग एप्लीकेशन देंगे, कॉलोनी समिति की तरफ से हम लोग अपना एप्लीकेशन देंगे कि इस चीज़ को जो है रोकने में प्रशासन हमारा सहयोग करे। अब हम आपको दिखा रहे हैं वाराणसी इनक्लेव कॉलोनी के उस गरीब किसान मनोज पटेल की पूरी कहानी। खबर है कि कॉलोनाइजर विनोद गुप्ता के इशारे पर उसके दबंग कॉलोनाइजर के मिश्रा और उनके गुंडों ने इसी कॉलोनी में घुसते ही दाहिने तरफ एक गरीब किसान मनोज पटेल की लगभग 8 बिस्वा जमीन के चारों तरफ 10 फीट ऊंची अवैध बाउंड्री वाल खड़ी करके उसको इतना आतंकित कर दिया कि वह अपनी करोड़ों की जमीन छोड़कर भाग गया है। अब उसे 2 जून की रोटी के लिए एक दूसरे किसान के खेत में फूलों की खेती करके मजदूरी करना पड़ रहा है। सुनिए दबंग कॉलोनाइजर के मिश्रा और उनके गुंडों के आतंक से अपनी करोड़ों की जमीन से बेदखल गरीब किसान मनोज पटेल क्लाउन टाइम्स के कैमरे पर क्या बोल रहा है। अब वाराणसी इनक्लेव कॉलोनी के अंदर की ओर बढ़ रहे हैं और चलते उस किसान को देखते हैं जिसकी पूरी जमीन को बाउंड्री वाल से कॉलोनाइजर ने घेर दिया है। उस बाउंड्री वाल में केवल 1 फीट का रास्ता है जहां से मुश्किल से किसान अंदर जा सकता है। ये कॉलोनाइजर की गुंडागर्दी है। पहुंच चुके हैं उस किसान के खेत के पास। देखिए कहाँ है वो किसान और आइए उनसे बात करते हैं उनकी समस्या क्या है। कच्चा रास्ता है, अगल बगल पूरा खेत दिख रहा है, ये बाउंड्री वाल है और हम लोग किसान के मकान पर पहुंचने वाले हैं। अब ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। बड़ा टेढ़ा मेरा रास्ता, बहुत संभल के आना है। यहाँ पे मोदी जी गरीबों की मदद करते हैं और यहाँ कॉलोनाइजर गरीबों पर ही कहर बनकर टूटने वाला है। उसकी योजना है कि किसानों को इस
ढंग से परेशान किया जाए कि वो 50 लाख की जमीन औने पौने दाम में बेचने के लिए मजबूर हो जाए। अभी और कितना अंदर चलना है, आगे बढ़कर देखते हैं। ये लगता है सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। पूरी को रिपोर्टर श्रेया यादव ने अपने कैमरे में कैद किया है। आप देख सकते हैं इस उबड़ खाबड़ रास्ते पर ये भी कैमरा लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। काफी पतला रास्ता है, बहुत संभल कर आगे बढ़ना होगा। जरा सा चूके तो कोई भी हादसा हो सकता है, लेकिन किसान को तो खोजना है जो इस कॉलोनी के कॉलोनाइजर के कहर से बेबस नजर आ रहा है। अगर समय रहते जिला प्रशासन इस किसान की मदद नहीं करेगा तो के मिश्रा कॉलोनाइजर और विनोद गुप्ता इस किसान की जमीन को पूरी तरह कब्जिया लेंगे और फिर क्या होगा, मजबूरन उन्हें काफी कम कीमत पर खेती योग्य जमीन को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। राजेश पटेल हैं जो हमारे साथ काफी मदद कर रहे हैं उस गरीब किसान तक पहुंचाने में। राजेश जी भी कॉलोनाइजर की समस्याओं से जूझ रहे हैं। आपको किस तरह की परेशानी कॉलोनाइजर ने किया है? हमारा जो है परेशानी किया, हमारे घर के सामने पूरा दीवार कर दिया है, पूरा दीवार उठा दिया। उसमें बहुत कुछ किए, जो है थाना पुलिस किए, ये पैसे के बलबूते जो है सब अपना वो मैनेज करके तो हमारा दीवार उठा दिया, बंद कर दिया है। राजेश पटेल ही वो कड़ी हैं जो इस किसान तक हमको पहुंचाए हैं। ये मनोज पटेल जी हैं जो कॉलोनाइजर के मिश्रा और विनोद गुप्ता के अत्याचार से परेशान हैं। इनका वाराणसी इनक्लेव कॉलोनी के प्रवेश द्वार में दाहिने तरफ इनकी जमीन है। कॉलोनाइजर ने अपने गुंडागर्दी से पूरी इनकी जमीन को घेर दिया है। अब इनको अपनी जमीन में ही जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। मजबूरन ये जो आप खेत देख रहे हैं, क्यारियां देख रहे हैं, फूल देख रहे हैं, अब यहीं पर ये अपनी रोजी रोटी के लिए किसी और का खेत लेकर के काम कर रहे हैं। आइए सीधे इन्हीं से बात करते हैं, क्या समस्या आपकी है? समस्या क्या है, वही जो बाउंड्री कर दिए हैं बस उसी से समस्या ज्यादा हो गई है। कितनी जमीन है आपकी वहाँ पे? वहाँ पे करीब 9 हिस्सा जमीन है। तो कॉलोनाइजर ने कभी आपसे बातचीत किया कि नहीं जमीन छोड़ दो, ऐसा कुछ किया उसने? फिलहाल तो ऑप्शन दिए थे कि मैं उनको दे दो। तो आप उनको देना चाहते हैं कि नहीं? नहीं, देना नहीं, दे देंगे तो हम जाएंगे कहाँ भाई, मेरी उतनी पूंजी है तो जाएंगे कहाँ। तो जैसे हम ये जानना चाहते हैं, मान लिया इतनी बड़ी समस्या आपके सामने है, तो आप पुलिस प्रशासन में या वाराणसी के जिलाधिकारी के यहाँ कहीं गए क्यों नहीं अब तक? देखिए सर, हम लोग छोटे मोटे किसान, हम लोग इतना भागदौड़ में फंसना नहीं चाहते। वो लोग बड़े पूंजी वाले हैं। अगर हम कहीं जाए उनसे आपको डर भी है कि कोई आपके साथ अनहोनी भी हो सकती है, तो भाई हम कहाँ जाएंगे। ये आपकी पत्नी है आपके बगल में ना, क्यों आप भी समस्या से जूझ रही है ना? क्या समस्या आपके सामने है? क्या नाम है आपका? आशा देवी। आशा देवी, कितना दिन हुआ जो उसने बाउंड्री वाल पूरी घेर दिया यहाँ पे जो कॉलोनी में घुसते ही? वही भर साल भर। उसके पहले खुली थी? हल्का था, मतलब हल्का इतना दीवार था। अच्छा, अब इसने पूरी दीवार खड़ी कर दिया है। आप वहाँ पर परिचय तो देखे होंगे, वहाँ कितना अथवा घेरे हैं। मनोज जी, आप वाराणसी जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? बस मैं यही चाहता हूँ कि भाई वो मेरा इस विकल्प अथवा कोई हल निकाले। भाई वो बड़े लोग हैं भाई, उनसे उलझ नहीं सकते हैं भाई, कुछ अनहोनी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कितना ये डरे हुए हैं किसान। उनको ये डर है कि कहीं कॉलोनाइजर इनके साथ कोई अनहोनी न कर दे, लिहाजा इन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि इनकी मदद की जाए। इनके जीवन भर की जो पूंजी है, जो इनकी जमीन है, उसको किसी ढंग से कॉलोनाइजर की गुंडागर्दी से मुक्त कराया जाए। बताते चलें कि आज से दशकों पूर्व सपा सरकार में वाराणसी इनक्लेव कॉलोनी मुड़ैला का निर्माण चर्चित कॉलोनाइजर अमीरचंद पटेल व सपा नेता विनोद गुप्ता और उसके सहयोगी के मिश्रा ने शुरू किया। इसी बीच अमीरचंद पटेल एक आपराधिक मामले में लगभग 2 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे चला गया। इसी का परिणाम रहा कि विनोद गुप्ता और के मिश्रा ने किसानों से कौड़ियों के भाव जमीन लेकर करोड़ों रुपया कमाया, लेकिन इस कॉलोनी के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी की स्मार्ट सिटी बनारस में
बीडीए के कड़े तेवर के बाद भी सपा सरकार के दबंग कॉलोनाइजर विनोद गुप्ता और केके मिश्रा अपनी दबंगई के बल पर आसपास के किसानों का पूरा रास्ता रोककर उनकी करोड़ों रुपए की जमीन को महज कुछ लाख रुपए में बेचने को मजबूर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसी कॉलोनी के भीतर बिना किसी परमिशन के दर्जनों अवैध प्लाटिंग हो रही है और वाराणसी विकास प्राधिकरण के ईमानदार अधिकारियों को खबर तक नहीं है। कुल मिलाकर सूबे की योगी सरकार में वाराणसी का जिला प्रशासन और वाराणसी विकास प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारी संयुक्त रूप से अभियान चलाकर जब तक सपा सरकार के इस दबंग कॉलोनाइजर के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक इस कॉलोनी में रहने वाले शरीफ लोगों और गरीब किसानों के लिए कॉलोनाइजर की दबंगई कहीं इतनी बड़ी मुसीबत न बन जाए जिससे किसी बड़ी घटना को नकारा नहीं जा सकता है। अभी एक माह पूर्व क्लाउन टाइम्स ने इसी कॉलोनी के भीतर एक किसान से अमीरचंद पटेल का भतीजा उसकी खेती योग्य जमीन पर जाने वाले पूरे मार्ग को दीवार खड़ी करके रोकने का प्रयास किया, लेकिन किसान के जबरदस्त विरोध के बाद उसे अपना फैसला बदलना पड़ा। लेकिन आज भी उसकी अवैध प्लाटिंग जारी है। पूरी खबर देखने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिसे क्लिक करें और देखिए क्या था पूरा मामला। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।